बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 253 253वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा गावत सनंदे जोश में आशिक होने से आशिक होने का फर्ज निभाया जा रहा है यहाँ पे। और जोश में सनंदे ऐसा नहीं धीरे धीरे बोल दी किसी को सुने ही ना। यहाँ पे काम भी हो गया फर्ज भी पूरा हो गया और किसी को सुनाई भी नहीं दिया। अच्छा हुआ जान पे भी नहीं बनी। ये सुंदर साथ जी इनके मुस्लिम वेश धारण करके निकलेंगे। ये देखिए बिल्कुल मुस्लिम वेश धारण करके। और ये इनके सर पे पगड़ी नहीं है, ये तो कफन बांध के निकले हैं सुंदर साथ जी। कोई परवाह नहीं, इनको कहते हैं बिना सिर के आदमी। बहुत सुंदर कुरान में इनके लिए बिना सिर के आदमी लिखा गया है सुंदर साथ जी। आपने एक बात नोट की, इसको बार बार देखेंगे जब तक 12 मोमिनों का प्रसंग खत्म नहीं हो जाता ना, बार बार इसको देखेंगे सुंदर साथ जी। इस थंबनेल को आपने देखा, राजी का तो दिखाया ही नहीं जाता, कभी कृष्ण जी का भी चेहरा नहीं दिखाया गया था जब भी थंबनेल बनाया जाता है। वीडियो में कुछ सिखाने के लिए किया जाना पड़ रहा है उसमें। ये देखिए मोमिनों का भी नहीं चेहरा दिखाया गया, बनाया ही नहीं गया है। खुद जब बनाना होता है सुंदर साथ जी, वो तो खुद नहीं बनाना पड़ता, वो तो कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे वो बनता है। बहुत ही सुंदर उनकी पीठ दिखाई गई है, इनके चेहरे दिखा दिए गए हैं जो वहां सुनने के लिए खड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। कैसा माहौल आसपास बनाया गया है, किस प्रकार की मस्जिद बनाई गई, एक एक डिटेल उसमें डाली जाती है सुंदर साथ जी। और सबके नाम एक बार मिलके पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे, क्योंकि नामों को पढ़े बिना चले जाना इज नॉट गुड। इनके तो नाम लेने से भी पार हो जाते होंगे, दुनिया के लोग तो पार हो जाते होंगे इनके नाम लेने से भी। और हम सुंदर साथ के अंदर इनके गुण तो समाई जाएंगे, ये जीव भी पार होने की तरफ अग्रसर हो जाएगा। लाल दास जी, बनारसी जी, शेख बदल जी, कायमुल्ला जी, भीम भाई जी, सोम भाई जी, नागजी भाई, खिमाई भाई जी, दयाराम जी, चिंतामणि जी, चंचल जी और गंगाराम जी। आप देखेंगे दिल्ली के काफी सुंदर साथ रहेंगे इसमें, और गुजरात के तो सुंदर साथ हैं ही हैं। गुजरात के अलावा दिल्ली के सुंदर साथ इसमें हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते थे, कौन कौन से शहर से, ये पहले बनाया गया था एक बहुत सुंदर पोस्ट, वो फिर से सुंदर साथ जी के साथ शेयर कर दिया जाएगा। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं कांति बेन की तरफ अति सुंदर वाणी गायन सुनने के लिए। प्रणाम जी कांति जी। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रेम प्रणाम जी। धाम धनी प्यारे जी की जय। सतगुरु जी महाराज की जय। बड़ी रामत प्रकरण 42। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कहियत नहीं चल नहीं चलना सदा सुखदाई धाम।
कहियत नहीं चल नहीं चलना, सदा सुखदाई धाम। साथ जी श्यामा जी श्याम, साथ जी श्यामा जी श्याम, बिलसत आठों जाम री, बिलसत आठों जाम री। कहियत नहीं चल नहीं चलना, सदा सुखदाई धाम। कहियत नहीं चल नहीं चलना, सदा सुखदाई धाम। एक पेओ मदमतियां आवे ठिकतियां कंठ कलत हा, कलत हा। एक पेओ मदमतियां आवे ठिकतियां कंठ कलत हा, कलत हा। एक जुदी जुदी आवे सोत देख लवे, एक जुदी जुदी आवे सोत देख लवे। करे नूर रोशन झलकार, करे नूर रोशन झलकार। कहियत नहीं चल नहीं चलना, सदा सुखदाई धाम। खेलते दिन जाए हाथ ना समाए, प्रेम पिए पिया संग लाग। खेलते दिन जाए हाथ ना समाए, प्रेम पिए पिया संग लाग। एक ठेक देतियां रेती में गड़तियां, एक ठेक देतियां रेती में गड़तियां। खेल होत होत कमाल, खेल होत होत कमाल। कहियत नहीं चल नहीं चलना, सदा सुखदाई धाम। कहियत नहीं चल नहीं चलना, सदा सुखदाई धाम। एक आवे दौड़ करे गिरे ऊपर ऊपर किन विध कहूँ ये रंग। एक आवे दौड़ करे गिरे ऊपर ऊपर किन विध कहूँ ये रंग। एक लरे पानी से जोत जोत से, एक लरे पानी से जोत जोत से। देखो इनको जंग, देखो इनको जंग। कहियत नहीं चल नहीं चलना, सदा सुखदाई धाम। परिक्रमा कर आवे पल में फिरावे, आए कदमों लगे सब संग। परिक्रमा कर आवे पल में फिरावे, आए कदमों लगे सब संग। कहीं श्री महामती सब रंग रती, कहीं श्री महामती सब रंग रती। क्यों कहूँ प्रेम तरंग, क्यों कहूँ प्रेम तरंग। कहियत नहीं चल
नेह चलना सदा सुखदाई धाम। कहियत नेह चल, नेह चलना सदा सुखदाई धाम। साथ जी श्यामा जी श्याम, साथ जी श्यामा जी श्याम। विलसत आठो जामरी, विलसत आठो जामरी। कहियत नेह चल, नेह चलना सदा सुखदाई धाम। कहियत नेह चल, नेह चलना सदा सुखदाई धाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। जितने मीठे सेवा के भाव आपके हृदय में भरे हुए हैं ना, वैसा ही सुंदर मीठा अति प्यारा वाणी गायन ये गुण कांति जी का हमें नहीं पता था। मैंने तो पहली बार आपके बेटे को गाते हुए सुना था, इतना सुंदर। पर ये नहीं पता था कि कांति जी स्वयं भी इतना प्यारा इतना मीठा वाणी गायन करती हैं। आप कृपया और तैयार करके रखिएगा, ताकि जल्दी जल्दी हम आपकी मधुर आवाज में वाणी गायन सुन पाया करें। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। धनी की कितनी मेहर है सुंदर साथ जी। इतने प्यारे सुंदर साथ कहाँ कहाँ जाके कैसी कैसी सेवाएं करते हैं, और वाणी गायन के इतने गुण आप सभी। आपको पता है, यदि सारे सुंदर साथ जी के नाम लिख लिए जाएं तो 1 वर्ष तक बारी नहीं आएगी सुंदर साथ जी। ये देखिए, इस वाणी गायन पर छोटा सा प्रणाम, बहुत प्यारा सा प्रणाम हमारे अद्वैत की तरफ से भी स्वीकार कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सभी सुंदर साथ की ओर से अद्वैत बेटे ने प्रणाम किया हमारी कांति बहन को। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं श्री बीतक साहब की अति सुंदर चौपाइयां, और इतनी उमंग इतना बल अंदर भरती हुई कि हर सुंदर साथ सेवा के लिए तैयार होते जा रहे हैं, और कहाँ कहाँ कौन कौन सी सेवा करके आते जा रहे हैं। कल की मीटिंग में यदि आप होते 3 बजे की, तो आप देखते कि सुंदर साथ कहाँ कहाँ क्या क्या कराए। अंग अंग में उमंग आ जाती है सुंदर साथ जी सुन के। अति सुंदर सेवाएं आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आइए चलते हैं श्री बीतक साहब की अति सुंदर चौपाइयां और उनका अर्थ और उनका भावार्थ। अति 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 सुंदर सुंदर साथ जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आगे बैठे इन तखत। लाल आगे आगे बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, 1 महीना श्री बीतक साहब को हर साल अवश्य अवश्य सुना भी और आगे भी सुनते रहिए, ताकि बाकी के 11 महीने भी लाल दास जी, जिनको महामती जी की छाप मिली रहनी की, ये मिसाल हमारे लिए रखते रहें। और जैसे ही हमारे जीवन में ऐसा कोई भी पल आए, तो हमें इधर उधर ना ढूंढना पड़े। बीतक साहब में जो हमारे सुंदर साथ है ना, वो हमें सिखापन देते चले जाएं कि तुम्हारे जीवन में ये पल आया, इस समय हमें ये कर लेना चाहिए।
अब तुम्हें क्या करना, पहुंचावने पैगाम। कहते हैं श्री जी आ चुके हैं, अब फटाफट अगले ही दिन आ गए। पहले दिन कांजी भाई पहुंचे, अगले दिन श्री जी भी पहुंच गए हैं। और सुंदर साथ जी चल के आ रहे हैं, कांजी भाई भी और श्री जी भी। आज भी ऐसी एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। आपको पता है स्वामी जी को बेंगलोर जाना था वहां पे अभी अभी कार्यक्रम हुआ तालावाड़ी में, कुछ दिन पहले ही मुझे अभी पता लगा उनको बेंगलोर जाना था। सुंदर साथ कह कह के हार गया कि आपकी प्लेन में टिकट करवा देते हैं हम, तबीयत खराब ना हो जाए, आप हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं आपको नहीं पता। पर स्वामी जी ट्रेन में ही गए। पता है कितने दिन लगते हैं, कई बार कितने घंटे लगते हैं, 48 घंटे भी लग जाते हैं। हम लोग बेंगलोर में रह चुके हैं। मुझे सुंदर साथ की सेवा की एक पाई भी व्यर्थ में नहीं खर्च करनी है, चाहे मेरे शरीर को कष्ट हो जाए। ये उन्होंने नहीं कहा, उनका अर्थ यही था, ये मैं कह रही हूँ सुंदर साथ जी उनकी ओर से। उनके शरीर को जितना मर्जी कष्ट हो जाए, पर वो सेवा के लिए आया हुआ एक पाई भी अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे। सुंदर साथ जी ऐसे हैं श्री राजन स्वामी जी। एक एक बात से उनकी रहनी का पता लगता है। आपको पता है वापस भी ट्रेन में आए, अकेले गए थे, और वापस आए बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ था। अगले दिन उनको अपनी साधना के लिए भी निकलना था। आराम किया, एक दिन शायद बीच में मिला था, अगले दिन फिर निकल गए। पूछा बुखार ठीक है, ये सब तो चलता रहता है, माया का शरीर है, ये तो चलता ही रहेगा, कार्य थोड़ी रुकेगा, साधना पोस्टपोन नहीं हो सकती। गोइंग, चले गए सुंदर सा जी साधना में। इतनी दृढ़ रहनी आज भी देखने को मिलती है। किस में मिलती है आप समझ जाइएगा, जिसके अंदर पूरी वाणी समा गई होती है ना, तभी ऐसे टीके बाहर निकलते हैं सुंदर साथ जी। उसके बिना ऐसे अर्थ और भावार्थ बाहर नहीं निकलते। जिसने कसनी और रहनी को अपने जीवन में ऐसे बसा लिया हो कि पूरा जीवन ही रहनी बन गया हो, अब रहनी और जीवन में कोई फर्क ही नहीं रहा। सुंदर साथ जी हमें सीखना है, ऐसे सतगुरु धारण कीजिए जिनका दिखाई दे, सामने दिखाई दे कि जो जो बीतक में घटित हुआ क्या आज घटित हो रहा है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही, हो सकता है आपके जो सतगुरु हैं उनमें भी ये गुण हो, पर सोच समझ के राइट के पीछे खड़े हो जाना आधी यात्रा का तय कर लेना होता है। कहते हैं एक मक्खी बेचारी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में ही उसका जीवन खत्म हो जाता है। सुंदर साथ जी एक कुछ कुछ मीटर के, कुछ 1 किलोमीटर के दायरे में ही समझ लीजिए उसका जीवन होम हो जाता है, खत्म हो जाता है। सतगुरु के कुर्ते पे बैठ गई अगर वो, तो वो जहां जहां जाएगा वो मक्खी साथ में चल देगी उसके। कहाँ उसका दायरा था और क्या उसका दायरा बन गया, सिर्फ राइट कुर्ते पे बैठ गई है वो। ये उसने चूज किया है कि मुझे यहाँ बैठना है, मुझे गंद में नहीं बैठना। तो ये राइट चॉइस हमें करनी है, और वो राइट चॉइस करने में ब्रह्मवाणी हमारी मदद करती है बहुत बड़ी, कि ये सच्चे सतगुरु हैं क्योंकि ये रहनी में उतरे हुए हैं। 2 जोड़ी कपड़े होते थे श्री जी के पास, अभी भी 4 जोड़ी से ज्यादा नहीं होते स्वामी जी के पास। सुंदर साथ जी बहुत ध्यान से एक एक चीज बीतक साहब हमें सिखा रही हैं, सतगुरु किसे धारण करना और स्वयं कैसी रहनी। उनको देख देख के, वो तो सामने दिख रहे हैं सुंदर साथ जी, उनको देख के तो हम रहनी में आ सकते। खाना पीना देख लीजिए उनका, रहना देख लीजिए, छोटा सा कमरा देख लीजिए, कोई एसी नहीं, कोई हीटर नहीं, पंखा भी पता नहीं कैसे लगाया होगा उन्होंने, तो वो भी पता नहीं चलाते हैं कि नहीं, क्योंकि उनको गहरी नींद नहीं चाहिए। अब तुम्हें क्या करना, पहुंचावने पैगाम। कहते औरंगजेब को संदेश देने के लिए अब तुम्हें क्या करना है। श्री जी ने जो करके दिखाया ना सुंदर साथ जी, और श्री जी के नक्शे कदमों पर जो परमहंस जो सतगुरु ने चल के दिखाया, हमें उनको फॉलो करना है। श्री जी को फॉलो करना यानी जो अपना अंश रूप सब में वो दे रहे हैं, जो हमें सामने तन दिखाई दे रहा है, उनको
उनके पीछे चलना, श्री जी के पीछे ही चलना है, क्योंकि वो उस रहनी पे खरा उतर के साक्षात हमें दिखा रहे हैं। साथियों जवाब दिया जोश में, हम टूक टूक होवे इन काम। सुंदर साथ ने, साथियों ने क्या जवाब दिया? बड़े जोश में उत्तर दिया। ये जोश कहाँ से आ रहा है? ये जोश मिलता कहाँ है सुंदर साथ जी? कौन से मार्केट में मिलता है ये जोश? कहीं नहीं मिलता। ये अंदर से पिया उत्पन्न करते हैं, जिसकी उनकी तार से तार दिल से जुड़ जाती है ना, जोश अपने आप ऑटोमेटिकली प्रवाहित होने लगता है। साथियों जवाब दिया जोश में, जागने का जोश, मिशन के प्रति जोश जिसके हृदय में है, कोई पैदा नहीं कर सकता सुंदर साथ जी। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो केवल श्री जी के पास है, वही प्रोवाइड कर सकते हैं, और किसी के पास नहीं है यहाँ। तो जिनके अंदर वो जोश आ रहा हो, तो होल क्रेडिट गोज टू आवेश स्वरूप जी। मूल स्वरूप के हृदय में आता है, और आवेश स्वरूप उसकी सप्लाई करना यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो सुंदर साथ जी इस जोश को कायम रखिए। जागनी के मिशन के प्रति सबको प्राणनाथ जी का संदेश पहुंचा के छोड़ेंगे अब, क्योंकि बड़े सौभाग्यशाली हैं हम कि हमारे हृदय में पिया ये बात डाल रहे हैं। उन्होंने चुना है सुंदर साथ जी, चोजन वंस, चुने हुए सुंदर साथ को ये मिल रहा है। बाकी सब भी शामिल हो जाएंगे धीरे धीरे। सब चोजन वन है, उनके सब खासल खास हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। द अर्लीस्ट द बेस्ट, सबसे पहले जो आ जाए उतना ही अच्छा हमारे जीवन के लिए, उतनी सांसें व्यर्थ होने से बच जाएंगी। जोश में जवाब देते हैं, हम टूक टूक होवे इन काम। ये जो सेवा का काम हमें मिल गया है, हम अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, सब कुछ न्योछावर करने के लिए हम तैयार हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की मुसीबत विपत्ति आती है, अगर जान भी चली गई तो आपके चरणों में ही तो जाएंगे। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो जाएगा सुंदर साथ जी? उधर गुरु तेग बहादुर जी के बेटों ने जान दे दी देश के लिए। ये तो देश के लिए भी नहीं है, ये तो अपने पिया की सेवा के लिए मर मिटने की बात है। सुंदर साथ को कुछ नहीं होने देंगे वो, बस पूर्ण विश्वास करके झोंक देना है सेवा में स्वयं को। हमें तो माया छोड़ने के लिए भी नहीं कह रहे, ये तो छोड़ छोड़ के आए हैं अपना घर बाहर भी। धन्य है ये सुंदर साथ। सुंदर साथ जी हमें सीखना है कितना अंश हम ग्रहण कर सकते। केवल सुनना सुनना बहुत हो गया। आई स्ट्रोंगली फील कि हमारे लेने में, लेते हम जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, हमारी लेने में और करने में जो गैप रह रहा है ना सुंदर साथ जी, अब लिया हुआ जितना भी अंदर है उसको एक्शन में लाने की बारी आ चुकी है, क्योंकि अंत समय आने वाला है सुंदर साथ जी। अब ज्यादा साल हमारे पास यहाँ बचे नहीं है, और जितने भी महाप्रलय में बचे हो हमारे जीवन में तो उतने भी पता नहीं बचे हैं या नहीं। तो इसलिए एक एक पल को सार्थक कर लीजिए। एंड बिलीव मी, सेवा जो होती है ना, वो मन को एकाग्रचित कर देती, कहीं घूमने नहीं देती। और जैसे मन एकाग्र होता है, सेवा किसकी करते हैं? पिया जी की, सुंदर साथ जी की, है ना? तो दिल उधर ही लगा रह जाता है हर समय। सुंदर साथ के हृदय में पिया बस जाए किसी तरह से, तो मन उधर ही लगा रहेगा और इसको भागने की आदत ही छूट जाएगी। सेवा ये मैजिक कर देती है। पूरा दिन कोई और ख्याल ही नहीं आता, बस मेरे धनी किसी तरह से सुंदर साथ के अंदर बस जाएं, उनकी बातें उनके अंदर से निकले ना, यही तो सेवा है। हर सेवा का मूल लक्ष्य क्या है, पर्पस क्या है? हर सुंदर साथ पिया पिया तू ही करे, ब्रह्मांड को हम पिया के बारे में बता दें, यही तो है। और मूल लक्ष्य क्या है? पिया के और पास हो जाने का, क्योंकि ये सेवाएं हमें धनी की ओर धीरे धीरे, शनै शनै उनके दिल के और करीब करती जा रही है, हमें पता भी नहीं लग रहा सुंदर साथ जी। और इससे सुंदर साथ से प्रेम भी बढ़ रहा है। इसके कितने प्यारे प्यारे पॉजिटिव इफेक्ट्स और भी हो रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड एक होने की तरफ
धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कम से कम हमारे सुंदर साथ जी एकत्व की तरफ, वाहिदत की तरफ यहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे। और सुंदर साथ जी यदि हमने एक पानी की एक बूंद भी चोंच में जोड़ने के लिए, जुड़ने के लिए भरी थी ना, पिया रीझ कर आ जाएंगे। सामने खड़े हैं, वो पर्दा पतला होते होते खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सुंदर साथ जी। अब हमारे मन में कोई बात की फिक्र, ये हमने सीखना है। कोई बात की फिक्र हमारे मन में ना है। कितने प्रण किए हैं हमने आज तक, मैक्सिमम सुंदर साथ निभा रहे हैं। कोई छोटी बात नहीं है। 1.5 साल हो चुका है अभी तक शुरू हुए सुंदर साथ जी। चाय भी छोड़ दी, कॉफी भी छोड़ दी, हर तरह की कैफीन हमने छोड़ दी, और प्याज छोड़ दिया, लहसुन छोड़ दिया। क्रोध कम आने लगा है, मोह कम होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि प्रेम इधर बढ़ता जा रहा है। सुंदर साथ जी, कोई सुंदर साथ मुझे अब नहीं दिखते हैं जो विवाद की एक बात भी दूसरे से करके आते हो। विवाद में करना तो क्या, विवाद हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करना भी सुंदर साथ जी छोड़ चुके हैं। इट्स नॉट इजी। पूरा जीवन निकल जाता है, 1.5 साल में छोड़ दिया है सुंदर साथ जी। और उसकी प्रैक्टिस होते होते, करनी से होते होते वो रहनी में आने लगा है। अब एक प्रण और कर लीजिए आज, कोई बात की फिक्र हमारे मन में ना है। हमने कोई फिक्र अपने मन में नहीं करनी, क्योंकि हमारा समर्पण पिया जी, मैं आपकी हूं बस। हमने, हमारी बागडोर उनके हाथ में है, ये जानते हैं, शब्दों में जानते हैं हम ये। इसको रहनी में लेकर आना है आज से। कोई बात की फिक्र हमारे मन में ना है, चाहे कोई भी बात हो जाए, दुनिया की हो जाए, लौकिक बात हो या अलौकिक बात हो, हमारे मन में किसी बात की कोई भी फिक्र नहीं है। संभालने वाले पिया आप हो। जो होता है संभालो अपने आप। मुझे अपनी तरफ खींचने के लिए कर रहे हो ना सब कुछ, आप ही संभालेंगे, मुझे पता है। जो डरे इन बात से, जो प्रण करने से भी डरे सुंदर साथ जी, ध्यान दीजिएगा, एक तरफ हो जाए, कहते वो एक तरफ अलग होके बैठ जाए। इसलिए आज के बाद हमने भी किसी बात की फिक्र नहीं करनी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कहते हैं, मोमिन कह रहे हैं, सुंदर साथ कह रहे हैं, हमारे मन में किसी बात की चिंता नहीं है। हमारा सर काट दिया जाएगा, हमारी जान ले ली जाएगी, मैसेज तो पहुंच जाएगा ना साकुमार तक। हमारी सेवा पूरी हो जाए, उसके बाद हमें एक श्वास भी नहीं चाहिए अगर नहीं मिलती है तो। मेरे पिया की तरफ जो कमिटमेंट हमने की है ना सेवा की, वो हम करके ही रहेंगे अब। दिस इज कॉल्ड हाइट ऑफ डिटर्मिनेशन सुंदर साथ जी। इतना डिटर्मिन्ड होके हम कब कब हुए हैं इतना डिटर्मिन्ड, सोचिए। हमारे तो सतगुरु पे भी कोई बात आ जाए, हम एक तरफ हो जाए। हम तो जो डरे इन बात से एक तरफ होके बैठ जाते हैं। हमें क्या लेना देना, उनको कह रहे हैं। कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती वहां पे जाके। पॉजिटिविटी की लकीर लंबी करनी होती है सुंदर साथ जी, उनके साथ विवाद नहीं करना होता जाके। स्वामी जी के बारे में कुछ भी लिखा गया, नेवर एवर कोई गलत बात उनको जाके नहीं कही। पर स्वामी जी की इतनी पोस्ट्स डाली, इतनी पोस्ट्स डाली, चुप हो गए वो सब। पॉजिटिविटी की लकीर लंबी कीजिए। नेगेटिविटी काटने से और हमारे ऊपर भी चिपक जाती है आके। उसको रब भी करने जाएंगे ना तो वो रबड़ हमारे ऊपर भी कुछ ना कुछ तो छोड़ ही जाएगा। हमें गंदगी नहीं करनी सुंदर साथ जी, किसी के साथ नहीं। हमारे अंदर हो ही नहीं सकती। जो ब्रह्म अंगना है, जो समर्पित हो चुकी है, वो किसी से भी बुरी बात नहीं कर सकती, क्योंकि हमें पता है वो सामने वाले जो है वो भी उसके हुक्म से कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए पॉजिटिविटी की लकीर इतनी लंबी खींच दीजिए, इतनी लंबी कि फिर उसके बाद ऐसी बातें ही खत्म हो जाएं सुंदर साथ जी। जो डरे इन बात से, अभी वार्निंग दे रहे हैं पहले से ही, ऐसा ना हो औरंगजेब के दरबार में पहुंच जाएं और फिर डर जाओ।
अभी सोच लो, जो भी डरते हैं पहले ही एक तरफ हो जाइए, क्योंकि वहां जाके फिर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा एक तरफ होने का। वहां मार पड़ गई, वहां पे कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। ऐसा ना हो कि प्राणनाथ जी का नाम मन से निकाल दें, हम मुख से निकाल दें कि उन्होंने कहा था। ये नहीं चलेगा। जो डरते हो अभी डिटर्मिन करो और एक तरफ हो जाओ। सुंदर साथ जी जागनी मिशन से भी जो जो सुंदर साथ डरते हो वो आराम से बैठ सकते हैं, नो वरीज एट ऑल। पर जो जो मशाल लेके खड़ा होना चाहते हैं, हर एक चीज के लिए तैयार हो जाइए। गालियां भी सुननी पड़ेंगी, हो सकता है कहीं कहीं से डंडे भी खाने पड़ जाएं। और कल ही एक बात बताई हमारी बहुत प्यारी सुंदर साथ जी ने, उनका बच्चा जब जागनी संदेश देने गए किसी को, तो एक शराबी ने गाली भी निकाली, पर वो हंसते हंसते घर आ गए। वी हैव वी हैव लाइव एग्जाम्पल्स विद अस। हमारी इस मीटिंग में बैठे हैं लाइव एग्जाम्पल्स। हमारे प्रवीण भाई जी, नेटवर्किंग हेड उनको कहा जाता है, कितनी बार आगे से सुंदर साथ जी से ऐसी बातें भी सुननी पड़ती हैं। 99% प्रेम मिलता है, पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि 1% को हम कई बार बहुत बढ़ा लेते हैं। 99.99% प्रेम मिलता है, 0.001% आगे से ऐसी बात आती है, हंसते हंसते सुंदर साथ सह जाता है, क्योंकि हमें पता है ये पिया की ओर से परीक्षा आ रही है। माया कितना लेश मात्र, कितनी बची है अंदर माया, क्योंकि आ रहे हैं वो, पास में आ रहे हैं सुंदर साथ जी। कसौटी होती जाती है, हम और आगे बढ़ते हैं उनकी तरफ, और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये जो पर्दा है ना, वो उतना ही पतला होता चला जाता है जितना हम इन कसौटियों से आगे बढ़ते रहते हैं। तो वार्निंग दे रहे हैं, जिनको डर लगता है अभी हट जाइए। हमको एक हुक्म, बहुत सुंदर, एक एक चौपाई का एक एक शब्द, लाल दास जी स्वयं शामिल हैं जिनसे ये सेवा लिखने की ली जा रही है सुंदर साथ जी। हमको एक हुक्म तुम्हारा दरकार, एक आदेश की धाम धनी, आपके एक आदेश की हमें आवश्यकता है। कौन कौन खड़ा है आज अपनी माया को साइड में करके, उसके फर्ज निभाते हुए, कौन खड़ा है अपनी जान देने के लिए आज? कि कुछ भी हो जाए, हमें हमें अपनी सेवा करनी। ए सुख देव ब्रह्म सृष्ट को, तो मैं अंगना नार। हुक्म कब का कर चुके पिया जी सुंदर साथ जी, तारतम लिया था तो हुक्म मिल गया था हमें कि करो ये जाके। उसके पर ए सत्यवाणी मत के बाद बोला है ये सुंदर साथ जी। वाणी अंदर उतर जाए, मंथन कर रहे हैं, अंदर उतर रही है, तब संदेश देने निकलना। ऐसा ना हो कि बिना वाणी का खुद हमें समझ में आई नहीं और हम संदेश देने निकल गए। और जितना समझ में आया, बेसिक समझ में आया, उतना बांटना शुरू कर दीजिए सुंदर साथ जी। हमको एक हुक्म पे न्योछावर, हमारा तन मन जीव सब कुछ न्योछावर पिया जी आपके ऊपर। ये सिखा रहे हैं हमें ये 12 मोमिन, ये सुंदर साथ जो मसलहत करने बैठे हैं श्री जी के साथ। वाह राज जी, धाम धनी के ऊपर इस माया में न्योछावर होने वाले सुंदर साथ जी, आप धन्य हैं। हम सबको सीखना है सुंदर साथ जी, ये रहनी में उतारना है हमें। पिया जी की सेवा का कोई भी काम हो, उसको प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखना है हमने। पिया जी कहते हैं सेवा में जितने लगे रहेंगे ना, उतना इस माया में कमल की तरह खिले रहेंगे सुंदर साथ जी हम। नहीं तो ये कीचड़ लपेट लेगा हमें अपने आप में। जैसे ही समय मिले माया के काम करते रहिए, अंदर चलते रहें, पर जैसे ही समय भी मिले बैठ जाइए, चितवन में बैठ जाइए, वाणी मंथन कर लीजिए, सेवा कर लीजिए। कौन सी ऐसी सेवा है जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं कर सकती हूँ? सोचिए। स्वयं नहीं कर सकते, सेवा करने वाली कड़ियों को मिलाइए सुंदर साथ जी। हमें सेवा करने वाले बहुत हाथों की आवश्यकता है। कौन कौन आगे आ सकते हैं बताइए। आपके आसपास कौन कौन सेवा में आगे आ सकते हैं?
टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कौन कौन है, कंप्यूटर जानते हो, बहुत सारे सुंदर साथ की आवश्यकता है। हमारी छोटी सी टीम जितना कर पा रही है, धाम धनी जितना स्वामी जी ने कहा है इसको बढ़ाइए, उतना कर रहे हैं सुंदर साथ जी, दिन रात झोंक के सुंदर साथ कर रहे हैं। पर अभी कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए सुंदर साथ जी चाहिए। तो आपके आसपास भी कोई भी टेक्निकली बहुत ज्यादा नहीं सुंदर साथ जी, हफ्ते में 1 घंटा भी दे पाते हो तो जरूर, मैं जानती हूँ बच्चे जॉब करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, हफ्ते में 1 घंटा भी कोई दे पाते हो तो जरूर बताइएगा। और बात न जान ही बिना तुम परवरदिगार, आपके बिना हमें और कोई बात नहीं पता। जो आपके मुख से आदेश निकला वो हमारा जीवन है इस समय, हमें और कोई बात नहीं पता। आपके मुख से जो निकल गया ना, जो हुक्म है वो हमारा जीवन बन जाता है, वो हमारी सांसें हैं। उस हुक्म को पालना ही, उस हुक्म का पालन करना ही हमारी सांसों का व्यर्थ होने से बच जाना है। सार्थक सांसें हमारी वही हैं जो आपकी सेवा में चली जाएं। ये बहुत सुंदर है, हमको कोई फिक्र नहीं है। और आपका हुक्म, आपके मुख से निकला हुआ एक आदेश है बस, उस पे पूरा जीवन, एक एक सांस हमारे न्योछावर, हमारे प्राण न्योछावर, हमारा जीव न्योछावर। कहना बहुत आसान है, आरती करनी रोज बड़ी आसान है। तन मन जीव निछावर कीनो, सुंदर सा जी इन्होंने करके दिखाया है। ये बोलते नहीं थे, ये करके दिखा देते थे। तो आज भी सुंदर साथ जी करके दिखाने का समय अब आ चुका है। जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे पन्ना जी की तरहटी में जब भी ये छूटेगा, बड़ी खुशी से छूटेगा। इस बार आत्मा फिर से एक जीव को फिर से धारण करने की ओर नहीं जा रही होगी। वो बड़ी खुशी खुशी पिया जी के धाम हृदय में समाने के लिए जबराइल लेके जाएंगे उनको कि आओ आओ समाओ महामती जी के धाम हृदय में। वो सारे 25 पक्षों के आनंद ले लो। वो यहाँ लेकर जाएगी सुंदर साथ जी, यहाँ लेकर फिर ही वहां पर लेंगे परमानेंटली। हम तो अपने वजूद को करें कुर्बान ऊपर इस्लाम, शांति निजानंद की राह में हम अपने तन को, अपने वजूद को, अपने शरीर को पूर्ण रूप से न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, पूर्ण रूप से, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। लालदास जी की भी पत्नी है, उनकी भी बेटी है, कुछ नहीं सोचा सुंदर साथ जी। लालबाई स्वयं सेवा में लगी हुई हैं, वो तो खुद साथ में जाने के लिए तैयार है, देखिएगा आगे। हमको और ना सूझही बिना करे एक काम, जो हुक्म हमें मिल गया, अब ये काम के अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सूझता। और ये होता है सेवा भाव सुंदर साथ जी। ये नहीं कि हमारे कोई भी सुंदर साथ ऐसे नहीं है सुंदर साथ जी, ये नहीं कि 10 बार सेवा के लिए बोला और अभी करेंगे, अभी समय नहीं है। यहाँ तो एक मांगती हूँ सुंदर साथ जी 10 बना के भेजते हैं, ऐसे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी हैं। जब तक उनको भी कुछ नहीं सूझता, जब तक वो काम नहीं कर लेते सेवा का। मैंने देखे हैं ऐसे सुंदर साथ जी। और एक नहीं, अनेक सुंदर साथ जो कारखानाज में सेवा, कारखाना में सेवा कर रहे हैं, सारे के सारे 100% सुंदर साथ जी ऐसे ही हैं। एक मांगो 10 देते हैं। जैसे एक बार जी करो तो राज जी 10 बेर जी जी करते हैं ना, वैसे सुंदर साथ प्रेम करते हैं सुंदर साथ जी। आप बहुत प्यारा, ये सेवा भाव हम सब में पसरे। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सुंदर साथ के लिए प्रेम उपजता है, प्रेम ही निकलता है इस सेवा से। कहते हैं हम तो अपने वजूद को कुर्बान कर दें निजानंद के ऊपर। ऐसे भाव यदि हर सुंदर साथ के अंदर पनपने लग जाए ना, सुंदर साथ जी दूर नहीं है वो दिन, फिर पूरे ब्रह्मांड को भी पता लगेगा यही तो सौंपा है उन्होंने मोमिनों का दिन है, करो जाहिर, करना खुद है।
कहते डंडी लेके खड़े तो हो, उठाया तो मैंने हुआ ही है, तुम डंडी लेने में भी डर रहे हो। दुनिया से मत डरो, जागनी की डंडी लेके खड़े हो जाओ। संभाला हुआ है धनी जी ने, सुंदर साथ जी खाली शोभा दे रहे हैं। चितवनी भी उन्होंने करानी है, तैयार तो हो करने के लिए। मैं तैयार हूं अपने मन को कंट्रोल में करने के लिए, पिया जी करवाइए। मैं तैयार हूं इस माया में रहते हुए भी इस माया में ना रहने के लिए। मैं तैयार हूं कमल के फूल की तरह खिलने के लिए। एक बार अंदर से रेडीनेस दिखाइए पिया जी को। आई एम रेडी पिया जी, आई एम रेडी। अब जो करना है सो करो आप, क्योंकि आपके हाथ में, हमको और ना सूझही। अब तुझे देखे बिना भी कुछ और नहीं सूझता पिया जी इस माया में। जब तक ये स्थिति नहीं आ जाती ना चितवन में भी, तब तक कैसे दिखाई देंगे। जिसमें भी झोंके, स्वामी जी कहते हैं बहुत सुंदरता से, हमारे माया के ही नहीं खत्म हो रहे, वो कहते हैं बड़ी सुंदरता से डिवाइड कर लीजिए। वाणी मंथन, सेवा और चितवन में डिवाइड कर लीजिए अपना टाइम। 1 घंटा टोटल रात जी के लिए नहीं निकल पा रहा, क्या करें, क्या डिवाइड करें, 30-30 कितने कितने मिनट डिवाइड कर लें, उसमें नहीं चलेगा। सुंदर साथ जी आसपास का अपना एक दिनचर्या देखिए बैठ के, कितना कितना समय बीच में फ्री होता है। 5 मिनट मिलते हैं, बैठ जाते हैं, हम थक गए हैं, खड़े खड़े कुछ काम कर रहे हैं, 5 मिनट मिलते हैं, आंखें बंद कर लीजिए। ना वेस्ट कीजिए अपना टाइम, ना ब्राउजिंग में, ना सर्फिंग में, ना कंप्यूटर पे, ना मोबाइल पे। सेवा कर लीजिए, 10 मिनट मिले बीच में सेवा कर लीजिए। मैंने देखा है सुंदर साथ जी को 10 मिनट मिलते हैं, अपनी शेयरिंग की सेवा कराते हैं वो जाके बीच में। बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करना, और कुछ सूझना नहीं चाहिए अब हमें। अब हमें दुनिया की बातें सूझनी नहीं चाहिए, टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत ज्यादा। यहाँ के फर्ज निभाने के बाद जो भी टाइम है, बीच में भी अगर टाइम है, उसको भी यूज करना शुरू कीजिए। वेस्ट नहीं होने चाहिए हमारे सांस, बिना करे एक काम। अब हमें और कुछ भी नहीं, औरंगजेब को संदेश देने के इस काम के अतिरिक्त हमें और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आज भी जागनी के संदेश पहुंचाने हैं, इसीलिए ये प्रसंग अभी आ रहे हैं। हमें भी कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, हमें देना है अगला। आगे से कल हमने सुना सुंदर साथ जी, आगे से क्या क्या बात सुननी पड़ती है। कई बड़े प्यार से उसको अपनाते हैं, बड़ी प्यारी बातें हैं ये भी। और कई उसके लिए कुछ की इतनी बार क्यों बात कर रहे हैं, इतनी बार क्यों बता रहे हैं हमें। आज के स्वार्थ के युग में निस्वार्थ होकर कैसे बताते जा रहे हैं, इतनी बार कॉल कर रहे हैं, इतनी बार मैसेज कर रहे हैं। दे विल गेट इम्प्रेस्ड आफ्टर सम टाइम, कि कोई कैसे कर सकता है बिना किसी स्वार्थ के। इनको धन भी नहीं चाहिए, इनको प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए। इनका पर्पस, सोल पर्पस क्या है, दुनिया को सुख देने का। उनको किसी तरह अखंड आनंद की प्राप्ति हो जाए, यही तो पर्पस है सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी का नाम जाहिर हो जाए, यही तो पर्पस है, और कुछ भी नहीं है। जोश इनो का देख के बहुत सुंदर, श्री राज भय खुशाल, बड़े खुश हो गए धामधनी, आनंदित हो गए। इतनी दूर से आए थे सुंदर साथ जी चल के उनके पास, तब दिलासा दई बड़ी। सुंदर साथ की इस समर्पणमयी अवस्था को देखकर धामधनी ने उन्हें आशीर्वचन में बहुत अधिक सांत्वना दी कि हो जाएगा, चिंता नहीं करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। देख मोमिनो, हाल मोमिनो का ये हाल देख के सेवा के लिए कैसे समर्पित हुए पड़े हैं। अभी तो बीतक साहब में कितनी बातें लिखी होंगी, कितनी बातें हुई होंगी आपस में। उस दृश्य में जाकर अंग अंग को फड़कता हुआ महसूस कीजिए सुंदर साथ जी। श्री जी के मुख से जब वचन निकल रहे होंगे, सुंदर साथ के अंदर जोश ही जोश उनको दिखाई दे रहा होगा
कैसा समा, कैसा माहौल होगा, बाहर इतना खौफ और अंदर इतना जोश। उस कमरे से, उस हवेली से बाहर निकले तो खौफ ही खौफ पूरे शहर में औरंगजेब का। और उस हवेली के अंदर, क्षत्रिय की हवेली के अंदर इतना जोश समाया हो कि श्री राज खुशहाल हो रहे हैं देख के। बहुत सुंदर। हमें इस जोश के अंश की बहुत जरूरत है इस समय। छोड़ना नहीं है सुंदर साथ जी, छोड़नी नहीं है। जो जो सेवा हमें मिली, राज जी ने ये भी सेवा लगाई हुई है, हमारी बार बार चेकिंग करने की सेवा। कॉल्स आएंगे छोड़ने के लिए, डराया भी जाएगा, धमकाया भी जाएगा, डरना भी नहीं। ये औरंगजेब से नहीं डर रहे, शेख अब्दुल्ला से नहीं डर रहे, हमारे तो है ही नहीं ऐसा कुछ सीन। हम तो दो बातों में ही बदल जाते हैं कई बार। नॉट एट ऑल। हटाने की कोशिश भी की जाएगी सेवा से, ऐसे ऐसे बताया जाता है। आई फील कि कैसे इम्प्रेस कर लेते हैं सुंदर साथ को। ऐसा क्या कॉल आ जाता है कि अपने अपने ईमान से डिग जाता है सुंदर साथ, तकला टूट जाता है उनका। क्या इतना कमजोर तकला था जो एक फोन आया और टूट गया सुंदर साथ जी? किसी का क्या गया, मैंने देखे हैं ऐसे सुंदर साथ। ऐसा तकला टूटा, दोबारा जुड़ नहीं पाया। बहुत मुश्किल हो जाती है। उन सुंदर साथ को देख के दुख होता है। किसी का क्या गया, उनका ही नुकसान हुआ जिनका टूट गया। इसलिए अपने तकले को राज्य पे छोड़िए, खुद स्ट्रांग बनिए। चाहे कैसा भी मुझे डिगाने का फोन आए, मैं नहीं डिगूंगी। हम अपनी मीटिंग में बैठते हैं, उसमें बताइए सुंदर सा जी, वी विल डिस्कस अबाउट इट। आपस में बात करने से सारे सुंदर साथ में जोश और शक्ति का संचार होता है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें भी सावधान रहना है। बहुत सुंदरता, बहुत यूनिटी और एकता की तरफ, एकत्व की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हम। और माया से, दज्जाल से ये बर्दाश्त होगा नहीं। इसलिए किसी सुंदर साथ के अंदर भी बैठकर दज्जाल आ सकता है, अज्ञानता आ सकती है वार करने के लिए। बहुत ध्यान से, हमारे अंदर कितना गया ये उस समय परीक्षा होती है। अगली मीटिंग में हम लोग, अगली मीटिंग में नहीं, अगली बहुत सारी में डिस्कशन करेंगे हम इस बारे में भी। किसी प्रकार की कोई भी दुविधा, किसी प्रकार की कोई भी मुसीबत सुंदर साथ पे आ रही होगी, हम सब मिलके सामना करेंगे सुंदर साथ जी। किसी का तकला नहीं टूटेगा। बहुत टूटे देख लिए, बहुत दुख झेल लिया, अब किसी का नहीं टूटेगा। सब खड़े रहिए, अंदर से बल लेके खड़े रहिए सुंदर साथ जी सेवा के लिए। राज्य कितने खुशहाल हो जाते हैं जोश देख के, जब वो किसी को टूटते हुए देखते होंगे। इतनी वाणी अंदर श्रवण अंगों से जाती रही, जैसे ही परीक्षा ली, ओहो, फिर टूट गए। तो इन परीक्षाओं से घबराना नहीं है, उसके बाद बड़ा आनंद होता है सुंदर सा जी। धाम धनी ने इन प्रेम भरे शब्दों से उनके मनोबल को और अधिक बढ़ाया कि तुम अक्षरातीत के अंग रूप हो। जब अक्षरातीत तुमसे पल पल प्रेम करते हैं, ये लीजिए सुंदर सा जी, तो माया की बड़ी से बड़ी शक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। हमारा खुद का मन ही हमें गिरा सकता है, हमें कोई शक्ति बाल बांका नहीं कर सकती बाहर का। अंदर से खुद ही कमजोर होते हैं तो गिरते हैं, कोई नहीं गिरा सकता सुंदर साथ जी हमें। कोई भी आता भी है ऐसा तो स्ट्रोंग रहिए, बल रखिए। और राज जी की इस बात को, श्री जी की इस बात को याद रखिए। अक्षरातीत के अंग रूप हैं, पल पल पिया हमसे प्रेम करते हैं, कोई शक्ति बाल भी बांका नहीं कर सकती। किसी की पूजा करने नहीं जाना सुंदर साथ जी कभी भी। अब तो बीतक साहब भी माया के उससे ऊपर उठ चुकी हैं।
अब तो सेवा की बातें हो रही हैं, श्री जी पे समर्पण की बातें हो रही हैं सुंदर साथ जी। इन्हों को देखे आशिक, धाम धनी ने इनको, इन सुंदर साथ जी को ऊपर दीन इस्लाम, दीन इस्लाम मतलब निजानंद की राह पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सच्चे आशिक के रूप में इनको देखा। बहुत सुंदर। जो जो समर्पण की राह पे चलेगा, अपना आपा वार देगा, वो सच्चा आशिक कहलाएगा, वो भी इस माया में। बहुत ही प्यारा। आज ही मैंने श्री मुखवाणी में देखा, यहाँ पे सुंदर साथ जी, इश्क की लज्जत यहाँ मिलती है। सच्चे आशिक यहीं कहलाया जा सकता है, वहां तो कहलाया जा ही नहीं सकता। कहते परम धाम में लज्जत नहीं है, विलास है पर लज्जत नहीं है। ये लीजिए, डूब ही गया तो लज्जत नहीं है उसके पास। नहीं आ रही थी लज्जत, तभी तो यहाँ लेके आए। पूरा डूब गए पर स्वाद पता ही नहीं। सोचिए, इश्क में डूबे हुए, इश्क के तन पर इश्क का स्वाद पता ही नहीं उनको। आई नेवर न्यू इट। क्या क्या स्वामी जी आप लिख देते हैं, आएगा सिंधी में, बहुत जल्दी आएगा। तो सच्चे आशिक की उपमा दे दी राज जी ने उनको, बीतक साहब में शोभा दे दी इनको। कितना अंदर, कितना निहाल हो रहे हैं। कुछ एक समय ऐसा भी था जब दो सुंदर साथ को देख के इतना जोश अंदर आया था कि मुख पे दिखाई देने लग गए थे धाम धनी उनके। तबीयत, इतना जोश आया था कि छोड़ के चल दिए थे अनूप शहर। और आज भी एक समय है कि सुंदर साथ को देख देख के, सुंदर साथ जी, उनका भी तो जीवन सुंदर साथ है। हम कैसे खुशी दे सकते हैं? कहते ज्यो ज्यो प्रीत होत है साथ में, प्रीत कीजिए त्यों त्यों मोही को होत है सुख। हम भी सुख दे सकते हैं। सुंदर साथ में प्रीत बढ़े तब उनको सुख होवे। सुंदर साथ जी, प्रीत बढ़ती है तब सुख होता है उनको। हम भी ये सुख उनको दें, सुंदर साथ से खूब प्रेम करें। जैसे जैसे प्रेम बढ़ता जाएगा, अंदर मनोबल भी बढ़ता जाएगा, अंदर जोश भी बढ़ता जाएगा, और मिलकर जो जागनी कार्य होगा, पूरे ब्रह्मांड में डंका बजा देंगे प्राणनाथ जी के नाम। आपस में ही ऊर्जा लगाते रहेंगे तो कैसे होगा सुंदर साथ जी? आपस में ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी। कोई कर भी रहे हैं तो हमने अब नहीं करनी। हमें सुध दे चुके हैं राज जी। हमारे पास व्यर्थ गंवाने के लिए समय नहीं है। तकले जोड़िए सुंदर साथ के, टूटे पड़े हैं उनको जोड़िए, उनसे प्रेम कीजिए। अभी वो नहीं भी समझ पा रहे तब भी कीजिए सुंदर साथ जी। कहते ए बख्शीस हक की, सच्चे आशिक के रूप में उनको देखना, उनके अंदर इतना समर्पण भर देना कि वो स्वयं को न्योछावर कर दे, ये भी खुद नहीं कर सकता। अंदर भाव भी आ रहे हैं, अंदर उमड़ रही हैं भावनाएं सेवा करने की, खुद नहीं कर सकता। जाके धनिये पकड़े हाथ, ए बख्शीस हक की। ये हक की बख्शीश होती है, उसके बिना कोई सेवा में खड़ा भी नहीं हो सकता, सोच भी नहीं सकता सुंदर साथ जी। और सोचिए, कोई, किसी ने भड़काया आपको कॉल करके, और उसके बाद ये बख्शीश आपने खो दी। आया और ये होता है, हो जाती है। खोवे जोश बंदगी खोवे, और साहिब की दोस्ती खो जाता है। ये ऐसा नहीं है परमानेंट अर्जित हो गया है। ये संसार परमानेंस का है ही नहीं। एक परमानेंट होती है, उसकी झलक परमानेंट होती है। इसलिए डिगने नहीं देना सुंदर साथ जी। बहुत कोशिशें की जाएंगी, जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतनी कोशिशें भी स्ट्रांग होती जाएंगी। कोई सुंदर साथ डिगेगा नहीं। आपस में बात कीजिए,
हमारे पास ऐसा हो रहा है, तुम्हारे ना हो जाए कहीं। ध्यान रखिए, आपस में सावधान कीजिए सुंदर साथ जी को। पहले जो तकले टूट चुके अब नहीं होना चाहिए। वी कांट अफोर्ड इट नाउ सुंदर साथ जी, बहुत आगे जाना है। प्राणनाथ जी के नाम की दुंदुभी बजानी है अब हमने। हमने नहीं, उन्होंने ही पकड़ रखा है सुंदर साथ जी। साधना करने बैठ गए हैं वो जाके, वहां से ही बल भेज रहे हैं ये सारा। हमें बहुत जरूरत है, हम तो बहुत कुछ नहीं है हमारे पास, सारा तेरे ऊपर समर्पण। ये बख्शीश हक की, ये समर्पण की भावना, धर्म की राह पे निछावर होना भी हक की बख्शीश होती, ना ही और का काम। धाम धनी की मेहर के बिना कोई भी अपने धर्म पर सर्वस्व समर्पित नहीं कर सकता। जो जिसके दिल में ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो जो करते जा रहे हैं, बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये बख्शीश पिया जी की हो रही है। सुंदर साथ जी पहचान लीजिए, ये गिफ्ट्स पिया जी की ओर से मिल रहे हैं, समर्पण भावना के गिफ्ट्स, ईमान के गिफ्ट पिया रैप कर करके ला रहे हैं। जीव ने ऐसी करनी की है कि उसको ये गिफ्ट मिल रहे हैं। अति 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 सुंदर। हर सुंदर साथ खड़े हों सेवा के लिए। एक कॉल हर सुंदर साथ कर सकता है, एक फोन कॉल हर सुंदर साथ करे। ओनली वन कॉल जरूर कीजिए। जिनको आज तक नहीं किया, कल बताया सुंदर साथ जी ने, जिनको सोचा भी नहीं था कभी इनसे बात करेंगे, उनको बताया और वो ज्वाइन करने के लिए आ गए। और उन्होंने इतना धन्यवाद किया कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो सुंदर साथ जी पीछे ना रहिए, अब सारे किसी भी स्थान पे, ये नहीं कि जूम में, इसी जूम में ही सेवा करनी है। यू आर नॉट बाउंडेड, आप बंधन में नहीं है। हर जगह सुनिए, जहां जहां पिया की बात अच्छी लगती हो सुनिए, जहां पे सेवा करना अच्छा लगता हो, जिस स्थान पर, जिस किसी भी, जो भी आपके सतगुरु हैं, पर सेवा जरूर कीजिए। हर सुंदर साथ आगे बढ़े। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। त्रुटियों की इस खान को साथ साथ में क्षमा करते जाइएगा। मेरी भी राह थोड़ी आसान होती जाएगी। प्रणाम जी।